एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ अदौरी बरी या फिर ननकी बरी। ननकी का मतलब लोकल भाषा में बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे ये बड़ियाँ जो होती है बहुत छोटी छोटी साइज़ की बनती है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। उड़द दाल की बड़ियाँ होती हैं और इसे अलग अलग सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। खासकर गर्मियों में जब सब्जियां नहीं मिलती हैं या फिर बारिश के कुछ दिनों में जब हरी सब्जियां खाना वर्जित होता है, उन दिनों में ये बड़ियाँ बहुत काम आती हैं सब्जी बनाने में, क्योंकि इनका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इन बड़ियों को बनाने के लिए हम उड़द दाल को 2 से 3 बार धोकर और उसे पानी में भिगा कर रखेंगे। रात भर आप रख सकते हैं या 3 से 4 घंटे रख सकते हैं। बस इतना है कि दाल जो है अच्छे से भीग जाने चाहिए। आप छिलके वाले दाल ले सकते हैं, तो छिलके वाले दाल लेंगे आप तो उन्हें जो है आपको छिलका निकालना होगा, या बिना छिलके वाले दाल ले सकते हैं तो उन्हें आपको छिलका निकालने की जरूरत नहीं है। बस आप साफ करके इसे 2-3 बार धोकर रात भर या 2 से 3 घंटे आप भिगा दीजिए। तो दाल जो है अच्छे से खूब अच्छे से भीग जाने चाहिए, और जैसे इस तरह से आप तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से नाखून से टूट जाए, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाए, इतना अच्छे से ये भीग जाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। और इसे अब हम मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। ट्रेडिशनली तो सिलबट्टे पे या दाल पीसने वाली मशीन में पीसा जाता है इसे, लेकिन हम इसे मिक्सी के जार में पीसेंगे। और ज़्यादा पानी हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के पीसेंगे और गाढ़ा पेस्ट पीसेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। नॉर्मली जैसे हम बड़े के लिए बनाते हैं वैसा ही थोड़ा सा सख्त उससे थोड़ा सा सख्त ही इसका रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बस इसे हम पीस लेते हैं। चिकना पीसना है, अदौरी बरी के लिए जो है थोड़ा सा चिकना पीसा हुआ रहे, ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और जो है हम इसे पीस लेंगे। कुछ बूंदे हम इसमें पानी, 1-2 चम्मच पानी हम रहने देंगे ताकि जो है ये अच्छे से पीस जाए। तो बस इस तरह से करके हम थोड़ा थोड़ा आधा आधा भरकर मिक्सी को अच्छे से हम इसको दाल को पीस लेते हैं। इसे मैंने इस तरह से मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है, और आप देख सकते हैं ये कितना सख्त है, गिर नहीं रहा है बिल्कुल भी। और इस तरह से, और अगर आप इसे देखेंगे तो ये एकदम चिकना पीसा हुआ है। ठीक है, तो जितना चिकना हो सके पीस लें, उतना अच्छा रहेगा ये। और बस इसे हम बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा बर्तन हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसे फेंटना होगा हमें अच्छे से, तो इसके लिए जो है ज़रूरी है कि हम इसे थोड़े बड़े बर्तन में निकालें। इसी तरीके से मैं बाकी पूरा दाल को पीस लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से चिकना पीस लिया है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से चिकना पीसा हुआ है। अब इसे हमें फेंटना है। जितना हम इसे फेंटेंगे बड़ियाँ उतनी अच्छी बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी और आसानी से पक जाएंगी। तो बस हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाते हुए इस तरह से हमें इसे खूब अच्छे से फेंटना है। 5 मिनट से 10 मिनट आप इसे अगर फेंट लेते हैं तो बहुत अच्छे से बड़ियाँ जो है एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो बस इसे हमें अच्छे से फेंटना है। सबसे पहले इस तरह से सारा हम इकट्ठा करते जाएंगे और जो है खूब अच्छे से हम इसे फेंटते जाएंगे। तो चलिए मैं इसे अच्छे से पहले फेंट लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए इसे मैंने लगभग 10 मिनट अच्छे से फेंट लिया है, और अब जब आप इसे देखेंगे तो ये थोड़ी सी एयरी महसूस होंगी, हल्की महसूस होंगी। और इसकी पहचान ऐसी है कि हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे और इस पानी में हम छोटी सी इस पीठी को, इसे पीठी कहते हैं, तो इस छोटी सी पीठी को बड़ी की तरह ही हम इसे इसमें पानी में डालेंगे। तो देखिए ये जो है आप देख सकते हैं कि ये ऊपर तैर रही है, आराम से बहुत हल्के से तैर रही है ये। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीठी है वो जो है बड़ी बनाने के लिए रेडी है। अगर ये पानी में ऊपर तैरने के बजाय नीचे बैठ जाती है, इसका मतलब है अभी अच्छे से नहीं फिटाया है और इसे और फेंटने की आवश्यकता है। तो इस तरह से पानी में तैर जाने तक जो है हमें इसे फेंटना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट बने। तो बस ये बनने के लिए, बड़ी बनाने के लिए पीठी जो है रेडी हो चुकी है। क्योंकि ये अदौरी बरी है, इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, नमक भी नहीं डलता है। सब्जी के साथ पकती है तो सब्जी में जो नमक मसाले डलते हैं उसे ही सोख कर ये बड़ी टेस्टी बनती है। अगर आप इसमें नमक डाल देंगे
तो जो है सब्जी जो है ज़्यादा नमकीन हो जाएगी, ज़्यादा खारी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेगी। और ये बड़ियों का स्वाद भी बहुत ज़्यादा नमकीन लगेगा। इसलिए इस ट्रेडिशनली जो है सादा जो नमकी बड़ी बनती है या अदौरी बड़ी जो सादी वाली बनती है, उसमें जो है हम बिल्कुल भी नमक या मसाले इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये दालों के साथ या अन्य सब्जियों के साथ मिक्स करके बनाई जाती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लिए हम इस तरह से पर्रा में कपड़ा बांध लेंगे और फिर उसमें हम बनाएंगे। और अदौरी बरी या तो हाथों से बनाई जा सकती है या तो फिर इस तरह की पॉलीथीन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नमक का पॉलीथीन ले रही हूँ, आप इसकी जगह कोई दूसरा भी पॉलीथीन या जो है पाइपिंग बैग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हम भरकर भी बना सकते हैं। तो इसे सबसे पहले अच्छे से धो लिया है मैंने और हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाकर इस पिट्ठी को हम इस बैग में भर देंगे, पॉलीथीन में। जितनी एक बार में आ जाएगी उतना हम इसमें भर देंगे। और इसे अब अच्छे से हम बांध देंगे धागे की सहायता से या रबड़ बैंड की सहायता से बांध लेंगे। देखिए इसे मैंने इस तरह से पूरे पॉलीथीन में भर दिया है और इसे अब हम इस तरह से जो धागे होते हैं सिलाई वाले, उससे है इसे हम बांध देंगे। हाँ, तो इसे पूरा इस तरह से फोल्ड करके राउंड कर देंगे ताकि जो है दबाव पड़ने पर पिठी जो है बाहर ना निकले। और उसके बाद हम इसे इस तरह से धागे से खूब अच्छे से बांध देंगे, चारों तरफ धागे को लपेट कर। आप चाहें तो पॉलीथीन भी वो रबड़ बैंड भी इसमें बांध सकते हैं या पिन लगा सकते हैं ताकि ये बाहर ना निकले। तो बस इसे हम अच्छे से लपेट कर धागे को गांठ लगा देते हैं। ज़्यादा गांठ नहीं लगानी है, अगर बार बार खोलना है तो आसानी से खुल जाए, इस तरह से हम इसे करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पूरा पैकेट बन चुका है। अब इसके हम कॉर्नर्स थोड़ा सा कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हमें कट करना है, बस थोड़ा सा ही कट करना है। आप देख सकते हैं और इस तरह से आप निकाल कर देख सकते हैं कितना पतला या मोटा हुआ है। पहले शुरुआत में हम थोड़ा सा ही कट करेंगे ताकि जो है हमें पता चल सके कि बड़ियाँ कितनी मोटी बन रही हैं। ये देखिए, तो मैं इसे इस तरह से निकाल कर दिखाती हूँ। ये अभी थोड़ी सी पतली बन रही है क्योंकि अगर ये सूखने के बाद और जो है पतली होगी, सूख कर बहुत पतली हो जाती है, इसलिए जो है हम थोड़ा सा इसे मोटा ही रखेंगे। इसे थोड़ा सा और कट कर देते हैं। ये देखिए मैंने छोटा सा पीस और कट कर लिया है और बस इसे हम दबाकर निकाल लेंगे। इसे हम लंबा लंबा निकालेंगे और उसके बाद जो है हम इसे कट कर लेंगे। तो कैसे भी शेप में आप इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए मैं नॉर्मली इसी तरह से लंबा लंबा निकाल रही हूँ और यहाँ पर से हल्का सा कट कर देती हूँ, या तो फिर इसे मैं राउंड राउंड बना देती हूँ। आपको दिखाती हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, मैं इस तरह से सेंटर से बनाना स्टार्ट करती हूँ और थोड़ा सा गैप देते हुए मैं इसे इस तरह से निकाल लूँगी।
तो इसी तरह से मैं सारा निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने राउंडेड नोट करके बना लिया है और कुछ मैंने इस तरह से बनाए हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे। तो पारंपरिक रूप से इसी तरीके से छोटी छोटी साइज की बड़ियां हाथों से बनाई जाती थी और हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं इसे इस तरह से बनाकर। और इसे बनाने के बाद अब इसे हमें सुखाना है। तो इन बड़ियों को सुखाने के लिए 2 से 3 दिन अच्छे से तेज धूप की जरूरत होगी। तो आप जब मौसम साफ हो तभी इन बड़ियों को बनाएं, नहीं तो ये बड़ियां खराब हो जाती हैं। तो इन्हें अच्छे तेज धूप में हमें सुखाना है। तो चलिए इसे मैं ले जाकर धूप में रख देती हूँ। बड़ियों को इस तरह से तेज धूप में मैंने रख दिया है और इसे इसी तरह तेज धूप में 2 से 3 दिन हम सुखाएंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। तो देखिए ये 2 दिन सूखने के बाद 2 दिन धूप अच्छी तेज लग गई है, तो ये सूख चुका है। अब इसे हम आसानी से इस कपड़े से बाहर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से धीरे से हल्के हाथ से इस तरह से हम निकाल लेंगे इसे। बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इसे हमें छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही है, इसलिए अगर टूट भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। और जो इस तरह से छोटी बड़ियां मैंने बना के रखी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, वो भी बहुत आसानी से इस तरह से निकल जाएंगी। तो ट्रेडिशनली जो बनता था बनाते थे वो इसी तरह से हाथ से बनाते थे, ऐसे छोटी छोटी गोल गोल बड़ियां बनती थी, लेकिन उसमें बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए जो है मैंने इस तरह से बनी है। तो ये भी आसानी से निकल जा रही है। आप चाहें तो इस तरह से गोल गोल छोटी छोटी बड़ियां भी बना सकते हैं अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो, नहीं तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए अब इन बड़े बड़े टुकड़ों को जैसा आपने देखा ये इस तरह से, इसे हम नॉर्मली स्टोर जो करते हैं वो इस तरह से छोटे टुकड़ों में, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद इन बड़ियों को सब्जी के रूप में बनाया जाता है। तो ये लगभग जो है 90% सूख चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी हल्की नमी है। तो इसको इसी स्टेज पे हमें जो है ये करना है और इस तरह छोटे टुकड़ों में हम इसे तोड़ तोड़ कर रख लेंगे। जितना छोटा या बड़ा आप लोगों को चाहिए उसके हिसाब से आप तोड़ सकते हैं और इसे रख सकते हैं। तो इन बड़ियों को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट करके या तोड़कर हम जो है इसे 1 से 2 दिन और 1 दिन कम से कम बहुत तेज धूप में सुखाएंगे ताकि ये 100% सूख जाए। और उसके बाद इसे हम एयरटाइट डिब्बे में भरकर नॉर्मली आप रख सकते हैं और इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जहां पे हो वहां पे रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि नमी ना आए और जो है किसी प्रकार की जब भी आप यूज करने निकालते हैं तो इसे बिल्कुल ध्यान से निकालें, गीले हाथों से ना छुएं ताकि नमी ना जाए। और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं साल भर 2 साल, और किसी भी सब्जी वगैरह में आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जब भी मैं इनसे रेसिपी बनाऊंगी उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी आईडी डाल दूंगी, आप वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो इसे इसी तरह से सारा मैं आसानी से निकाल लेती हूँ लंबी लंबी, ये देखिए इस तरह से। और आप जो है आप भी इसे इसी तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में जितना आपको बड़ा या छोटा चाहिए आप इसे तोड़ लीजिए, या तो आप चाहे तो बिल्कुल बराबर से साइज में कर लीजिए, कट कर लीजिए, या इस तरह से तोड़ लीजिए। और बस इसे हम इसी तरह से 1 दिन और सुखा लेंगे तोड़ने के बाद, ताकि तोड़ने से फायदा ये होता है कि जो अंदर के हिस्से में अगर नमी है तो वो भी अच्छे से सूख जाए। तो इसमें अभी हल्की सी 10% नमी है और इसे हमें 1 दिन और सुखाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे सुखा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 3 दिन सूखने के बाद धूप में, अच्छे तेज धूप में सूखने के बाद ये बहुत अच्छे से पूरी तरह से सूख चुके हैं, 100% सूख चुके हैं, बिल्कुल भी नमी नहीं है इसमें। तो अब इसे हम एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख लेंगे और जब भी हमें इसकी सब्जी बनानी हो तो इसे निकाल कर बना सकते हैं। और अभी मैं फटाफट एक छोटी सी सब्जी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि जो लोग नहीं जानते तो वो उन लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह से इसकी सब्जी बनती है। तो थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँगी।
तो आगे भविष्य में अगर जो भी मैं सब्जियां बनाऊंगी ननकी बरी की, अदौरी बरी की, तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो फिर आप लोग वहां से आप चेक कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप लोग बेल आइकन क्लिक करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। तो जरूर से मेरे चैनल के नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि आने वाले वीडियोस की आपको सही सही जानकारी जल्दी से जल्दी मिल सके और आपसे कोई वीडियो जो है मिस ना हो। तो चलिए इसकी सब्जी बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे अदौरी बरी बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। मीडियम आंच पे मैंने कढ़ाई को रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी अदौरी बरी ले ली है, ननकी बरी ली है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1 छोटा चम्मच तेल। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसे, हमें थोड़ा सा हल्का सा इसे सैलो फ्राई करना है, सेकना है इसे। क्योंकि अगर आप बिना सेके ही बड़ी को डालेंगे तो बड़ी जो है सब्जी में, दाल में घुल जाती है। तो इसको थोड़ा सा सेकना जरूरी होता है। बस हल्का सा ही इसे हम गुलाबी कलर आ जाने तक सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना है, वरना बड़ी का टेस्ट खराब हो जाता है। हल्का गुलाबीपन आ जाए, बस इतना ही हमें सेकना है। इससे बढ़िया जो है स्वादिष्ट भी लगती हैं और बिल्कुल भी सब्जी में घुलती नहीं है। तो देखिए इसका कलर आ चुका है और बस इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, खासकर गर्मी के दिनों में जब हरी सब्जियां नहीं मिलती हैं, या फिर बारिश के दिनों में जब हरी सब्जियां खाना वर्जित होता है, उन दिनों में ये बढ़िया बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और खाने का जायका बढ़ाती हैं। और तेल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो जितनी मात्रा में सब्जी में तेल चाहिए उतनी हिसाब से आप तेल और डाल सकते हैं। और यहाँ मैं डाल देती हूँ जीरा। तड़क जाने देते हैं जीरे को और उसके बाद इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। यहाँ मैंने थोड़ी सी हरी मेथी को बारीक कट करके रखा है, इसे डाल देते हैं। इसे हल्का सा भून लेते हैं। मेथी के पत्ते थोड़े से सीख गए हैं। इस तरह से मेथी के पत्तों को सेकने से फायदा ये होता है कि इसकी कड़वाहट जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसका स्वाद अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ पे 1 छोटा आलू और 1 बैगन लिया है, जिसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। आप बड़ा या छोटा जैसा भी आप कट करना चाहें कर सकते हैं। और इसे मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इस तरीके से इसे थोड़ा सा भून लेते हैं हम। सेकंड हमने आलू और बैगन को भून लिए हैं। अब इसमें हम इन बड़ियों को डाल देते हैं। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। तो स्वाद अनुसार नमक है। चौथाई छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया का पाउडर। यहाँ पे गरम मसाले का प्रयोग मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेथी में गरम मसाला हमारे यहाँ नहीं डालते हैं, क्योंकि मेथी का ही अपना टेस्ट होता है। तो इसमें और गरम मसाला वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है। बस कुछ सेकंड से इसे हम भून लेते हैं। मसाला अच्छे से भून जाए। लगभग 1 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं लगभग 1 कटोरी पानी, क्योंकि बड़ियां हैं तो बड़ियों को फूलने के लिए, पकने के लिए, पक तो सीख गई है अच्छे से तो पक तो जाएंगी ही, लेकिन फूलने के लिए पानी की जरूरत होती है।
और क्योंकि बैगन में भी उतना पानी नहीं होता, आलू में भी उतना पानी नहीं होता, इसलिए हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत होगी। जब आप हरी पत्तियों वाली सब्जियां बनाते हैं, जैसे चौलाई के साथ बना रहे हैं, लाल चौलाई के साथ या लाल साग के साथ बना रहे हैं, या अन्य पत्तेदार सब्जियों के साथ बना रहे हैं, तो उसमें आपको पानी डालने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सब्जियों में, पत्तीदार सब्जियों में बहुत पानी होता है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत होगी, तो लगभग 1 कटोरी या अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है और इस सब्जी को अब हम ढक देते हैं और धीमी आंच पे हम इसे पकने देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि आलू, बड़ी और बैगन तीनों ही अच्छे से पक जाए। ये चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा अंधेरा महसूस होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट बंद हो चुकी है, पावर कट हुआ है, इसलिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गया है मीडियम आंच पे इसे पकते हुए। और जब हम इन बड़ियों को इस तरह से दबा कर देखेंगे तो बहुत आसानी से ये जो है दब जाएगी, देख सकते हैं। इसका मतलब है कि बढ़िया जो है पक चुकी है पूरी तरह से। जैसे आलू एकदम पिस जाता है ऐसे नहीं पिसती, दाल की बढ़िया है, लेकिन हाँ एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो जब हम बड़ियों को बहुत अच्छे से फेंटते हैं और तेज धूप में सुखाते हैं तो बढ़िया इसी तरह सॉफ्ट बनती है और आसानी से पक जाती है। अगर बड़ियों को कम फेंटा जाए या धूप ना मिले अच्छे से तो वो उनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है और थोड़ा सा ब्राउन जैसी हो जाती है कलर, और जो है अच्छे से पक नहीं पाती है। तो ये निशानी होती है। इसलिए बड़ियों को बनाते समय 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि बड़ियों के जो पीठी है उसको बहुत अच्छे से फेंटना है एकदम हल्का हो जाने तक, और दूसरा जो है उसे तेज धूप में सुखाना है। तो चलिए, ये सब्जी तो पक चुकी है। अब इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक कट करके मैं डाल देती हूँ। टमाटर आप जो है अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि बैगन की सब्जी है तो थोड़ी सी, बैगन और बड़ी की सब्जी है तो थोड़ी सी खट्टी सब्जी बनती है। ये सिर्फ आइडिया के लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, और इसी तरीके से अन्य सब्जियों में भी आप बड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ियाँ हमेशा ही सब्जी के स्वाद को और दोगुना कर देती हैं, तो आप अपने हिसाब से ये बना सकते हैं। तो चलिए, इसे मैं ढक देती हूँ और लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेती हूँ, जब तक जो है ढककर, जब तक जो टमाटर जो है अच्छे से पक ना जाए। तो देखिए, इसमें जो पानी था वो भी सूख गया थोड़ा सा, और टमाटर भी देखकर लग रहा है कि पक चुका है। इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ताकि टमाटर जो है वो थोड़ा सा मैश हो जाए। और ये सब्जी बनकर रेडी है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और खुशबू इसकी बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो ये आलू बैगन और अदौरी बरी की सब्जी बनकर रेडी है। गैस हम कर देते हैं बंद। यहाँ पे मैं धनिया पत्ते का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेथी के साथ उसका कॉम्बिनेशन कोई उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेथी जब हम डालते हैं तो मेथी का फ्लेवर इतना अच्छे से उभर कर आता है कि और दूसरी चीज़ें डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं गैस बंद कर रही हूँ। आपको चाहिए तो आप जो है सब्जियों में धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब्जी बनकर रेडी है, मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ। और आप लोग को अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसे लगी। तो आप लोगों की लाइक, आपके कमेंट्स सभी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।